नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हेमंत कुमार मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में जी जान लगा रहे होंगे और हम भी निश्चित रूप से आपकी कुछ ना कुछ सहायता कर पा रहे होंगे। लास्ट लेसन हमारा टाइम डिस्टेंस में हम ट्रेन के केसेस पढ़ रहे थे और अगर आप पीछे की क्लासेस नहीं देखे हैं तो उनको देख कर आइए, आपके लिए आगे की क्लासेस सरल हो जाएंगी। और अगर आप पीछे की क्लासेस देख कर आए हैं तो आपको पता है कि हमने उसके बेसिक पर बात कर ली थी। हमने कुछ प्रश्न भी कर लिए थे इसके, जैसे ये कर लिया था। उम्मीद है। चलिए, आज हम इस प्रश्न से अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाइए ताकि फटाफट से केवल आप प्रश्न पढ़ते जाइए, वीडियो को पॉज कर करके अपने आप में प्रश्न के अटेम्प्ट करते जाइए। आइए तुरंत के तुरंत हम उसको करते चलते हैं, सीखते चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को उन्हीं प्रोप्रिएट ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। 44 किलोमीटर की गति से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो एकदम सीधी सी बात क्या हो गई। एक ट्रेन है जो इस दिशा में जा रही है, एक व्यक्ति है वह भी इसी दिशा में जा रहा है, यानी पैरेलल। कैसे जा रहा है? पैरेलल। और हम जानते हैं क्या जानते हैं? हम क्या जानते हैं मेरे लाल? हम क्या जानते हैं मेरे लाल कि अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट पैरेलल डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होता है बेटा, वो क्या हो जाता है? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है बेटा? उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस। यानी ट्रेन चल रही है 44 की स्पीड से, व्यक्ति चल रहा है 8 की स्पीड से, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रिलेटिव स्पीड होगी। यानी हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटे पर करना पड़ेगा। बोलिए, क्या इतनी बात से आप वाकिफ हैं? क्या इतनी बातों को आप बिल्कुल तब समझते हैं? अगर समझते हैं बेटा तो हम बिल्कुल सीधे से इस तरीके से चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको पता है कि ये सब चीजें आपने कभी लिखनी नहीं है, भूल कर भी कभी ये सब चीजें लिखनी नहीं है। ये तो मैं केवल आपको करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में द वे ऑफ सॉल्विंग डजंट कीप एनी मैटर। आपने सवाल को किस तरीके से, किस लहजे से सॉल्व किया, इसको कोई देखने वाला है ही नहीं। उनको केवल आंसर से मतलब है। इसीलिए एकेडमिक में हम सारी चीजें लिखें, इस पर जोर दिया जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपना आंसर लिख दें केवल, ये बहुत बड़ा बात है। तो ये सारी चीजें उसमें मैटर नहीं करती, आपको लिखना नहीं होता। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रिलेटिव स्पीड। जब मैं सीधे रिलेटिव स्पीड लिखता तो बहुत सारे बच्चे इसमें ना समझ पाते कि कैसे हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, तो रिलेटिव स्पीड आपको पता है। अब इस स्पीड से ट्रेन देखो व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर रही है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति एक ऐसी चीज है जिसका खुद का लेंथ निगलेट समझा जाता है। हमने बेसिक में शुरुआत में बात किया था। तो जब व्यक्ति का खुद का लेंथ निगलेट समझा जाता है, इसका मतलब अगर इस स्पीड से कोई 15 सेकंड के लिए चल रहा है। अब आपको पता है कि एक ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो अगर इस स्पीड से ट्रेन 15 सेकंड तक चलने के बाद आदमी को पार कर पा रही है तो कितना दूरी चल रही है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मगर ये आपको याद रखना है बेटा कि ये क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और बच्चे को पता है कि इसको 5/18 करके लिखना होता है ताकि ये क्या हो जाए? मीटर पर सेकंड हो जाए। ओके, और गुने ये स्पीड हो गया, गुने समय क्या है? 15 का। तो 18 दूना 36, 5 दूनी 10। तो क्या हो गया मेरे लाल? यहां क्या आ गया? यहां क्या आ गया? कुल मिलाकर ट्रेन कितना दूरी चली, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे लाल? खत्म सवाल। अच्छा, सवाल अभी आगे है, सॉरी मैंने यहीं तक बात कर ली थी। तो आपको ट्रेन की लंबाई पता चल गई। अब इसकी हमें जरूरत क्यों थी? अगर वही ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या थी? अब केस नंबर 2 बहुत शॉर्टकट में समझा देता हूं
केस नंबर 2 में जो रिलेटिव स्पीड होगा क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए। आप ये मत सोचा करिए कि तो रिकॉर्डेड वीडियोस में कमेंट कर, क्या मैं दिखता रहता हूं मेरे भाई, मैं लगातार दिखता रहता हूं, और आपकी गलतियों पर, आपकी अच्छाई पर, दोनों चीजों पे मैं कमेंट करता हूं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, अब विपरीत विपरीत, ठीक है ना, ध्यान देना। रिलेटिव स्पीड क्या हुआ, कब बता पाएंगे, ट्रेन की गति तो पता है, महिला की गति पता होती तो रिलेटिव स्पीड बता पाते, यानी रिलेटिव स्पीड ही क्वेश्चन हो गया हमारा। आ जाइए, अब स्पीड निकलता कैसे है, स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और पता है कि महिला को भी पार करने में ट्रेन अपने लेंथ के बराबर ही चलेगी, ठीक है। और कितने समय में पार कर रही है, बोलो, कितने सेकंड में पार कर रही है महिला को, 10 सेकंड में पार कर रही है। यानी बेटा रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर में था, ये सेकंड में था, तो ये मीटर पर सेकंड। रिलेटिव स्पीड क्या हो गया बेटा, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 18/5, 5 तिहाई 15, 18 तिरिक 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रिलेटिव स्पीड आई। अब आपको पता है रिलेटिव स्पीड यहां कैसे निकलनी थी, ट्रेन का स्पीड प्लस महिला की स्पीड, तो दोनों मिलकर अगर 54 आए हैं, इसका मतलब महिला की स्पीड कितनी हुई, 10। महिला की स्पीड कितनी हुई, 10। बोलो हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। बहुत आसान था सवाल, केवल रिलेटिव स्पीड अगर हमें ध्यान है तो हमारा काम हो गया। यहां रिलेटिव स्पीड निकाला, ट्रेन की लंबाई निकली, ट्रेन का लंबाई यहां पुट किया, यहां रिलेटिव स्पीड निकला, रिलेटिव स्पीड निकला तो हमने महिला की स्पीड निकाल ली। पूरे सवाल को एक बार और रिवाइज करके देखिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए और तरीके से आपको इसको समझाते हैं। मैं समय देता हूं आपको ताकि आप थोड़ा सा समझ पाए, वैसे समय की बहुत कमी है, मैं आपको कम समय दे पाऊंगा, मतलब आप जल्दी जल्दी चीजों को करिए। देखिए बेटा समझिए बात को, अब मैं आपको जो अप्रोच बताने चाह रहा हूं बहुत ही शानदार अप्रोच होता है, और जब आप अपने आप को इस जगह रख पाएंगे तब आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि हाँ ठीक है अब तो एग्जाम निकाल लेंगे। तो उस फेज में जिस दिन आपने अपने आप को रख लिया ना, दुनिया के सबसे खुश इंसान आप होंगे। आज आप दिक्कतें झेल रहे हैं, बहुत बच्चे दिक्कतें झेलते ही रह जाते हैं क्योंकि उनको सही मेंटरशिप नहीं मिलता, वो जान ही नहीं पाते कि किस अप्रोच तक हमें पहुंचना है। बहुत आसानी से समझिए, पैरेलल चलने वाले व्यक्ति को ट्रेन 15 सेकंड में पार कर रही है, और अपोजिट चलने वाले व्यक्ति को ट्रेन 10 सेकंड में पार कर रही है। एक व्यक्ति को या दो व्यक्ति को जब ट्रेन पार करती है तो बेटा डिस्टेंस तो दोनों बार ट्रेन अपने ही के बराबर चल रही है। यानी डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस क्या है बेटा, बोलो डिस्टेंस क्या है बेटा। आप कहोगे सर डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो क्या है, स्थिर है। और जब बेटा डिस्टेंस स्थिर हो तो स्पीड क्या होता है, टाइम के प्रोपोर्शनल। अब बेटा टाइम ये लगा है तो स्पीड में रेशियो क्या होना चाहिए, स्पीड में ये रेशियो क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्पीड में ये रेशियो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बोल दो। आप कहोगे सर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको रेशियो ऐसे नहीं मानेंगे। लो बेटा ऐसे मानोगे, बोलो स्पीड का ये रेशियो मानोगे। सवाल पे आ जाओ, ट्रेन की स्पीड इतनी थी, व्यक्ति की स्पीड इतनी थी, तो रिलेटिव स्पीड बेटा कितना निकला था, यानी सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, इस केस में देखो मुन्ना, क्या इसी को 36 रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ध्यान से समझना, क्या 36 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहेंगे हाँ सर 36 इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर 2 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या हुई बेटा, 3 की वैल्यू क्या होगी,
54 से आप समझ गए कि इसमें 44 ट्रेन है और बचा हुआ महिला है, तो महिला कितने की स्पीड से चल रही है? क्या सवाल इतने में ही खत्म? अब आप देखिए, एक तो होता है इसका ट्रेडिशनल मेथड, और संयोग से आज हमने ट्रेडिशनल मेथड की बात ही नहीं की कि माना एक्स, हमने बात नहीं की। ये अप्रोच स्मार्ट अप्रोच है, नो डाउट, और जो ट्रेडिशनल बच्चे छोड़कर स्मार्ट अप्रोच की तरफ जाते हैं, इस अप्रोच में जाएंगे। मगर अगर थोड़ा सा अपने आप को शार्प करोगे आप, और तो आप यहां आ जाओगे, तो सवाल आपके ऐसे भी लगने लगेंगे। और ऐसे लगने के लिए जो बेसिक टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट है ना, उसका बहुत अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। बताइए, सवाल क्या सेकंडों में, क्या इस सवाल के लिए पेन उठाने की जरूरत थी? मुझे शुरू से ही दिख रहा था कि 10-15 है, 15-10 हो जाएगा भाई। ये इस टाइम है तो ये स्पीड हो जाएगी, और इस स्पीड को अगर 36 रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस स्पीड को 54 ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 36 का 1.5 है 54। ये सब भी करने की जरूरत बात नहीं थी। ये इसका 1.5 गुना हुआ तो इसका भी 1.5 गुना कर देते, बात खत्म। 10 का 1.5 गुना हुआ 15, तो 36 का भी 1.5 गुना कर दो, खत्म बात। है कि नहीं है? बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। आ जाओ बेटा आगे। समान लंबाई की दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर समान दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर और 42 किलोमीटर घंटे से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। देखो बेटा, ऐसे सवाल ना आपको कभी भी तंग नहीं करने चाहिए। आप अपना ये स्तर बनाओ कि ये सवाल तंग ना करें। देखो, 2-3 चीजें अपने आप से पूछो। कितनी ट्रेनें हैं? 2 हैं। कैसे चल रही हैं? पैरेलल चल रही हैं। क्या उन दोनों का स्पीड गिवन है? क्या इन दोनों का स्पीड गिवन है? जी गिवन है। क्या टाइम गिवन है? जी गिवन है। क्या पूछ रहा है? लेंथ। चलो बता देते हैं, चलो बता देते हैं। आओ ध्यान दो। पहले देखो कि 2 ट्रेनें हैं, पैरेलल चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। 2 ट्रेनें हैं, पैरेलल चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का डिफरेंस। तो 54 और 42 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और बेटा ट्रेन में ना ज्यादातर आप देखोगे कि ये समय और दूरियां मीटर में दी गई रहेंगी, तो ये ना हमारे बहुत काम का होता नहीं है। तो आ जाओ फटाफट से इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 10/3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, किसी बच्चे को ऐतराज है? किसी बच्चे को ऐतराज है यहां तक? आप कहेंगे सर नहीं, कोई ऐतराज नहीं है। अब पहली तेज वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार करती है। बेटा समझो, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। स्पीड इनटू टाइम होता है। 12 के रिलेटिव स्पीड से अगर 63 सेकंड तक मुझको दौड़ाओगे तो 12 तिहाई 36, 3 कैरी, 12 छंग 72, 3 75, यानी मुझे कुल मिलाकर आप 756 मीटर चलने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा था कि ट्रेन किसी पुल, किसी दूसरे ट्रेन किसी बाजार को जब पार करती है तो वो खुद के लेंथ और जिसको पार कर रही है उसका लेंथ, दोनों के लेंथ के सम के बराबर दूरी चलती है। यानी जब पहली ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पार किया तो उसको दोनों ट्रेनों के लेंथ के बराबर दूरी चलना पड़ा होगा। बोलो हाँ या ना। अब अगर जो है वो कुछ और हमको बताता है तो हम और बात करेंगे। 2 ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ, क्या कहा? सेम लेंथ, यानी दोनों ट्रेनें समान लेंथ की हैं, यानी L1 + L2 बराबर, यानी दोनों ट्रेनों का लेंथ कुल मिलाकर कितना है बेटा? 756। और L1 L2 के बराबर है, यानी इस लेंथ को आधा करके बता दो। 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16। बोलो, क्या मुझसे कोई कमी हुई है? देखो और बताओ। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये तो मान लो लिखने में गलती हुई है, बट इट इज नॉट वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि मुझे वैल्यू मीटर पर सेकंड में लेना था, वो मैंने लिया है। ठीक है, और यही मैंने गलती करी है। ओके, चलो कोई बात नहीं, वहां ध्यान नहीं गया। यहां पर मेरे पास कोई सहयोगी नहीं है बताने के लिए कि आपने यहां क्या कर दिया। चलो, डिस्टेंस बराबर बेटा क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मैंने 12 लिख ली, यहीं दिख रहा था तो 12 लिख लिया, यहां ध्यान नहीं किया।
तो 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3, यानी 210। डिस्टेंस कितना हुआ? 210 मीटर। तो बेटा ये याद रखना है कि ये 210 मीटर दोनों ट्रेनों की लेंथ है। तो L1 बराबर L2 है और L1 प्लस L2 बराबर 210 है। तो आपको पता है कि L1 बराबर 105 L2। बोलो हाँ या ना? यानी आंसर क्या हुआ? रिलेटिव स्पीड निकालो बेटा। कंडीशन को, सवाल को जो हमारी वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है, इन लेसन में वही बच्चा अच्छा काम कर पाएगा जिसने मेरी ये बात समझ रखी है कि मैं रोज सुबह आधे घंटे कैलकुलेशन जरूर करूंगा, मैं रोज 10 से 5 प्रश्नों की वर्डिंग जरूर पढ़ूंगा। बेटा जान लो, ज्यादातर बच्चे सवाल को लगाने पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि जब सवाल को आप समझ ही नहीं पाओगे कि उसकी नीड क्या है, आप उसकी नीड समझो। आजकल बहुत बुद्धिमानी से खेल रहा है एग्जामिनर, उसकी नीड समझो। वो जो डाटा देगा उसका यूज आप कहां कर सकते हो, बस इस पर जोर दो। आप सवाल को स्थिर करने के चक्कर में मत पड़ो। आप देखो कि जितना डाटा दिया गया है उस डाटा का हम कोलैबोरेट करके अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं, दैट्स ऑल। उस डाटा से कुछ नए डाटा को लाने की कभी कोशिश मत करो। कोशिश करो कि उस डाटा का सीधे यूज करके आंसर कैसे लाएंगे। और जब तक उस सवाल में आंसर ना मिले तब तक अपने आप से प्रश्न करो। और जो बच्चा इस पर काम कर लेगा वो एक नहीं जितनी परीक्षाएं चाहे गणित उसको कभी परेशान नहीं करेगी, ये याद रखना, ठीक है। वर्डिंग पढ़िए खूब, वर्डिंग पढ़ेंगे तो अप्रोच अच्छी बनेगी। ओके, चलिए आगे चलने की आज्ञा है, चलते हैं। 360 मीटर लंबा एक ट्रेन एक समान गति से दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ठीक है, सवाल को 1 से 2 बार पढ़ लो जिन बच्चों को समझ में ना आया हो। 360 मीटर लंबी ट्रेन है, 55 सेकंड में प्लेटफॉर्म को और 24 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है। बात समझो, ट्रेन है, ट्रेन, ट्रेन के लिए मैं कह रहा हूं ट्रेन की स्पीड मुझे निकालना है। अगर ट्रेन एक व्यक्ति को पार करता है तो वो खुद की लंबाई के बराबर चलता है और इसको पार करने में समय कितना लेता है? 24। तो सभी को पता है कि 24 इकन्नम 24 और 24 पंचे 120, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल है ट्रेन की। कितनी चाल है? 15 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन की स्पीड मिल गई मेरे लाल। अब अगर ट्रेन, अब बेटा अगर ट्रेन 15 की स्पीड से, ये क्या है? स्पीड, 15 की स्पीड से 55 सेकंड जाए तो स्पीड गुणे टाइम बराबर क्या होता है मेरे लाल? डिस्टेंस होता है। 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 75 और 7 82, यानी 825 मीटर चलना पड़ेगा ट्रेन को। आप बोलिए एग्री है? यानी ट्रेन को कुल 825 मीटर चलना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। बोलिए हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। क्या बोलेंगे? सर बिल्कुल हाँ। अब आप में से सभी बच्चे को पता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों के दोनों वो जो है उसको मिलाकर पार करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको टोटल कितनी दूरी चलनी पड़ी है? 825। ट्रेन कितनी लंबी थी? 360। तो 5 में से 0 गए 5, 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 3 गए 4, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गई मेरे भाई? 465। बोलिए हाँ या ना? सारे प्रीवियस ईयर में केवल मैं वही प्रश्न कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में है। केवल चूंकि देखिए बहुत हमें जो थ्योरी सीखनी है, जो बातें सीखनी है, सब हम इन्हीं सवालों पर सीखेंगे। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं सारे प्रश्न, सारे के सारे आप कह सकते हो, सारे के सारे प्रश्न में जो है वो प्रीवियस ईयर से कराता हूं। तो सवाल के पूछने की एग्जामिनर की नीड क्या है, विभिन्न सालों में क्या पूछा, ये भी नहीं है कि किसी एक ही साल में है, अलग अलग सालों में उसने, जैसे मुझे सिखानी है कोई चीज, मैं क्रम ही से चल रहा हूं मगर मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ले रहा हूं। इस पर ध्यान दीजिए। मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत आप भी करें ताकि चैनल का रीच बढ़े और हम और बच्चों की भी मदद कर पाएं।
अभी बहुत कुछ है आपको देना है, चलते रहिए, सफर का आनंद लेते रहिए। 400 मीटर लंबे स्टेशन का प्लेटफार्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का अंतिम स्पैन है। स्पैन का मतलब समझ लो, उसका लास्ट पिलर। 200 मीटर लंबी और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली ट्रेन को पुल के स्पैन के प्रारंभिक बिंदु और प्लेटफार्म के दूर के छोर के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बेटा बड़ा सीधा सा प्रश्न है। देखो ये है नदी और ये नदी है, चलिए नदी हो गया। अब नदी पर यहां पर पुल चालू होता है और ये पुल यहां तक आता है और यहां खत्म हो जाता है। यह है लास्ट छोर किसका? पुल का। और यहीं से चालू होता है एक प्लेटफॉर्म। यहां से कौन चालू हो जाता है? यहां से चालू हो जाता है प्लेटफॉर्म। काला वाला पुल है, ये पुल है मेरे लाल, और ये है प्लेटफॉर्म। ये 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ये 1200 मीटर लंबा पुल है। ओके। अब एक ट्रेन है जो 200 मीटर लंबी है, वो पुल के प्रारंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक के बीच की दूरी को तय करने में, यहां से यहां तक की दूरी को तय करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? अब आपको पता है कि अगर ट्रेन चलो ठीक है, देखते हैं। अब आपको पता है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? किसको पता है? किसको पता है किसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड है? अच्छी बात है। 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर मुझको 1600 मीटर की दूरी तय करनी हुई तो ये क्या है? दूरी। स्पीड क्या है मेरी? 20 की। ठीक है, तो 2 अठे 16, यानी मुझे 80 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? 80 सेकंड। 80 सेकंड का मतलब 60 मिनट 20 सेकंड। 60 सेकंड और 20 सेकंड, तो 60 सेकंड को क्या कहोगे? 1 मिनट। और 20 सेकंड को क्या कहोगे? 20 सेकंड को क्या कहोगे? 1/3 मिनट या 1.33 मिनट। हाँ या ना? मगर आप देख रहे हो कि ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देन व्हाई? आंसर दो। कोई ऑप्शन इससे क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्या हमने कोई गलती की है? चेक करिए, मैं ये जानना चाहता हूं क्या हमने गलती की है। देखो बेटा, यहां वर्डिंग में एक प्रॉब्लम थी। उसने कहा बिटवीन। अगर मुझे यहां से केवल यहां के बीच की यात्रा तय करनी है तो यह बिल्कुल सही है। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि इन कॉमन क्या होता है कि जब ट्रेन इसे पार करना बोलना चाहिए कि ट्रेन जो है इस स्थान को पार कर गई, तो ट्रेन जब इसको पार करेगी बेटा तब हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा अब वो तो 1600 नहीं रह जाएगा ना। आपको पता है कि अगर ट्रेन पुल को पार करेगी तो 1200 मीटर केवल पुल के लिए चलेगी, 400 मीटर प्लेटफॉर्म के लिए चलेगी और 200 मीटर खुद के लिए चलेगी। तब जाकर 1800 मीटर चलने पर वह पुल को पूरी तरह से पार कर पाएगी। और बेटा, और दूसरी चीज क्या है कि ट्रेन की स्पीड है 20, तो इस हिसाब से कितना समय हुआ? 90 सेकंड। कितना हुआ? 90 सेकंड, यानी 60 सेकंड और 30 सेकंड। बेटा 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट और 30 सेकंड का मतलब 0.5 मिनट। दोनों मिलाकर क्या हो गया? 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 चेक है, डन है? बोलिए।
चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, स्क्रीन कैप्चर कर लिया होगा आपने। चलते हैं आगे, इस प्रश्न को पढ़ें। A train takes 7 seconds to pass a man standing on a platform and another train whose length is double of the first train and moving in the opposite direction takes 10 seconds to pass him. The time taken by the train to pass each other will be। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 7 सेकंड का समय लेती है। दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहले ट्रेन से दुगनी है और विपरीत दिशा में चलते हुए पार करने पर 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया जाएगा? बोलो 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 भाई। एक ट्रेन की डिस्टेंस क्या है? दूसरे ट्रेन की डिस्टेंस क्या है? उसकी दुगनी। और जब व्यक्ति खड़ा है तो चाहे आप उसकी दिशा से आओ चाहे उसकी विपरीत दिशा से आओ, कोई मायने नहीं रखता। तो डिस्टेंस ट्रेन की पता चल गई। टाइम देखो, इसको पार करने में कितना टाइम लगा है? 7 सेकंड। इसको पार करने में कितना समय लगा है? 10 सेकंड। तो डिस्टेंस और टाइम पता चल गया। डिस्टेंस और टाइम पता चल गया बेटा, बोलो हां। क्या स्पीड भी पता चल गई? बोलो हां। क्या स्पीड भी पता चल गई? आप कहेंगे सर बिल्कुल पता चल गई। अब अगर ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रहा है, अगर विपरीत दिशाओं में चल रहा है बेटा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा? आप कहेंगे सर S1 प्लस S2। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? S1 प्लस S2, यानी x/7 प्लस x/5 कितना हो गया? 12x/35। हाँ या ना? 12x/35। रिलेटिव स्पीड क्या हो गया बेटा? 12x/35। ये क्या है बेटा? बार बार बोलो, क्या है ये? स्पीड है। क्या है ये? स्पीड है। मुझे क्या बताना है? समय। मुझे क्या बताना है? समय। कौन सा बच्चा ऐसा है जो ये नहीं जानता कि समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है? कोई बच्चा है? कोई बच्ची है? बच्चा बच्ची है? छोटी बच्ची है? तो बेटा डिस्टेंस अगर दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो कितना चलेंगे? इनकी बेटा स्पीड क्या है? आपको पता चला कि एक्स ना मानना भी हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। और मान भी लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको अंत में क्या हो जाना है? फना हो जाना है। क्या हो जाना है? फना हो जाना है। बोलो, कट गया। 3 चौके 12। 3 चौके, चौको चौक के बताओ 12। मुझे ये बताओ कि ये क्या है भाई? देखो, समय समय केवल दिया गया था, तो हर चीज, जैसे समय हमने सेकंड में लिया हुआ है तो निश्चित रूप से दूरी हमने मीटर में ली है, और समय और दूरी मीटर में है तो ये जो स्पीड होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड में होगा। तो ये जो समय आया होगा बेटा, ये कैसा आया होगा? समय कैसा आया होगा? बोलो, समय कैसा आया होगा? नियर अबाउट की बात करेंगे यहां पर, एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं। लगभग 9 सेकंड का समय लेगी। लगभग 9 सेकंड का समय लेगी। एक बार चेक करना बनता है। डन है? बोलो। जब ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, अब देखो ना टाइम स्थिर है, ना स्पीड स्थिर है, ना लेंथ स्थिर है, तो बहुत उलझने से अच्छा देखो आप हर जगह रेशियो निकाल सकते हो। अगर आप जानते हो कि समय या डिस्टेंस के स्थिर होने पर समय क्यों सीधे टाइम के प्रोपोर्शनल लिख दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समय को आप चाहे जो मानोगे,
जब हम उसको जाकर कहीं आगे जैसे यहाँ पर सॉल्व करने लगेंगे तो जो भी आपने वेरिएबल रखा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो वो कोई काम नहीं करेगा, इसलिए हम कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ है भी तो आप रख सकते हो, बिहेव ऐसे ही करेगा वो, ठीक है। थोड़ा सा इन पर प्रयोग करिए, आपको समझ में आएगी बात। आगे चलते हैं। स्क्रीन फटाफट से कैप्चर कर लिया करिए और सवाल को बिल्कुल भी अच्छे से कैप्चर कर लिया करिए, ठीक है। सवाल को अच्छे से कैप्चर कर लीजिए और सारी चीजें कैप्चर कर लीजिए और सारी चीजें आपकी जो है बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। एक मालगाड़ी स्थिर गति से यात्रा करते हुए समान दिशा में चल रही दो गाड़ियों को क्रमशः 11.6 सेकंड और 11.1 सेकंड में पार करती है। A goods train traveling at constant speed crossed two walking in the same direction in इतना and इतना. Two walking the same direction respectively. First person walking at speed of, second walking of speed of. What is the speed of train? शानदार सवाल है, मजेदार सवाल है, कुछ आपका बिगाड़ लेगा ये। आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आ जाओ बेटा, हम इसको बिगाड़ने देंगे भी नहीं। बहुत स्थिरता से समझिए। दरअसल सवाल को समझने के लिए, जैसे सवाल पढ़ा फिर समझेंगे क्या होगा, वहीं हम फेल हो जाते हैं। ताकि सवाल को पढ़ते ही पढ़ते समझ में आ जाए कि क्या होगा, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मालगाड़ी अपने ही दिशा में, समांतर दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को 11.6 और 11.8 सेकंड में पार करती है। यह बात तो स्थिर है कि अगर मालगाड़ी दो चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी, हर बार डिस्टेंस कैसा चलेगी, डिस्टेंस कैसा चलेगी, अपने डिस्टेंस के बराबर ही चलेगी। और तो वो कुछ नहीं कर सकती ना, डिस्टेंस तो उसको सेम ही चलना है। तो स्पीड टाइम के क्या हो जाता है बेटा, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल हो जाता है। स्पीड टाइम के क्या हो जाता है, रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल हो जाता है। आप चेक करो, मैं रंग बदल दूं इसका। T1 और T2 की वैल्यू सवाल ने आपको दे रखी है। आप कहेंगे सर T2 की भी वैल्यू दे रखी है, कितना है बेटा 11.8। दशमलव हटा दें, ये स्थिति हो जाएगी 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 9 18। कहेंगे सर ये बन गया रेशियो। ये किसका रेशियो बेटा, टाइम का। उल्टा कर दो फटाफट से, ये किसका रेशियो बन गया बेटा, स्पीड का। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों को, जब ट्रेन किसी एक व्यक्ति को पार करती है तो अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस चलती है। एक ही ट्रेन दो अलग अलग व्यक्तियों को पार करती है, तब भी डिस्टेंस तो बराबर है, ट्रेन का डिस्टेंस तो बराबर है, केवल स्पीड से फर्क पड़ रहा है। तो हमने ये देख लिया कि दोनों स्थिति में जब वह पहले व्यक्ति को पार कर रही थी तो उसको जितना कम समय लगा तो उसका स्पीड क्या था, और जब वो दूसरे व्यक्ति को पार कर रहा था तो उसका स्पीड क्या था, इतना था। ठीक है, बोलो स्पीड कितना था, इतना था। मुझे ये बताओ दोनों स्थिति में रिलेटिव स्पीड क्या है, थोड़ा समझो यहां पर। अभी मैं यही खेला खत्म कर दूंगा, बाकी समझो। रिलेटिव, मान ट्रेन एक्स की स्पीड से चल रहा है और समांतर जाने वाले व्यक्ति को जो इस स्पीड से चल रहा है, तो इसके लिए उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा और उसके लिए इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा। अब मुझे ये बताओ इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है। आप कहेंगे सर ये बड़ा है। और अगर मैं पूछूं बेटा कितना बड़ा है, तो इसके लिए इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। घटा दो, बोलो पक्की बात, चलो घटा दो फटाफट से। चाहे इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। क्योंकि ये बड़ा है तो नियम ये बनता है कि इसमें से इसको घटाओ। तो इसको घटाओगे तो माइनस होगा, ये खत्म हो गया, और ये यहां प्लस हो जाएगा। अब चलो देखो, यहां आंसर तो प्लस में आना है। चलो देखो, यहां पर 0 है तो 10 में से 5 गए 5, 12 में से 8 गए 4, और ये बचा 0। हाँ या ना,
डिफरेंस, डिफरेंस क्यों बताया पहले समझो। ये x तो कट ही जाना है, ट्रेन की स्पीड है, जो इनके स्पीड में डिफरेंस है उसी का कारण यहां 1 है। बोलो मेरे लाल, हाँ या ना? अगर एक की स्पीड 0.45 है, एक की स्पीड 0.45 है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी? सोचो थोड़ा सा और सोचो। देखो मैं यही खत्म कर सकता था कि इनका जो डिफरेंस है वो इनका डिफरेंस है, ये डिफरेंस इतना है तो ये ठीक। अब ये चेक करो कि सीधे ट्रेन की स्पीड हमको निकालनी है, क्या कर सकते हैं? एक की वैल्यू आई है, हम 59 या 58 की वैल्यू निकाल कर फिर यहां पर पुट करें, क्योंकि अगर हम 59 की वैल्यू रखेंगे तो RS बराबर x माइनस 5.85 बराबर जो भी 59 की वैल्यू आई, फिर हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। दैट इज ऑल। अब मुझे बताओ कि मुझे डायरेक्ट ट्रेन की स्पीड निकालनी है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मैं आपको सिखा के रहूंगा कॉन्सेप्ट। कहीं कोई कमी तो नहीं हुई है, चेक कर लेना, वो चेक कर लेना आपका काम है। ये टाइम सेकंड में है, टाइम सेकंड में है तो आप स्पीड को कंफ्यूज ना होइए। अगर टाइम सेकंड में है तो आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, दो के दोनों बड़े संदर्भ से हैं। ये 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा भाई। देखो पहले देखो, ये सवाल लग चुका है, कभी से खत्म है, सवाल का क्लियर है सब कुछ, मगर आप देखो आराम से कि पहला व्यक्ति 5.85 के स्पीड से चल रहा है, तो लो 9 दूनी 18, 9 छक 54, 9 पंचे 45, ठीक है, तो 65 गुने 5/2 पहले व्यक्ति की स्पीड हो गई। दूसरे व्यक्ति की स्पीड क्या हो गई? क्या लिखूं यार, बहुत सारे वेरिएबल्स हो रहे हैं, नाम नहीं आ रहा इनका। S1 ही लिख देता हूं। 5.85 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 65 इंटू 5/2। S2 बराबर 6.3। ये ठीक है, ये ऐसे है, मतलब ऐसे भी नहीं है दरअसल, ये ऐसे है। इनकी स्पीड है, देखो पता है कि ये ज्यादा होगा, ये स्पीड ज्यादा होगा। अच्छा, जब रिलेटिव स्पीड निकालने जाएंगे ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड हमने अज्यूम कर ली x, और जब दोनों समांतर चल रहे हैं, ट्रेन की स्पीड टी से टाइम भी होता है ना, चलो ये नहीं लेंगे। ट्रेन की स्पीड को हम s डैश मान लेते हैं, तो s डैश 1 कितना होगा? x माइनस 0.65 इंटू 5/2, और s डैश 2 क्या होगा? x माइनस 0.7 इंटू 5/2। अब बताओ कौन बड़ा? और इनमें जो डिफरेंस है, जो इनके टाइम का रेशियो बना था मेरे भाई, जो इनके टाइम का रेशियो बना था, ये टाइम का रेशियो है, उल्टा कर दिया तो यही स्पीड का रेशियो बन जाएगा। ये इनके स्पीड का रेशियो है, यानी S-1 और S-2 का रेशियो है। आप क्या कर सकते हैं? आप सीधे सीधे इसको 59/58 यहां रख सकते हैं, हल कर ले। अथवा देखें, अब ये आपके ऊपर है, यहां से इसके आगे आपके ऊपर है। अथवा देखें, जैसे मैंने बताया यहां एक
केवल आपको ये देखना है कि इनका अंतर कितना है। जब बेटा आप अंतर निकालने जाते हो ना तो ये कट जाता है, केवल इसका इससे अंतर निकालना होता है और सबको पता है कि बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। देखो जैसे आप लिखोगे x माइनस इतना माइनस x और ये अपने आप प्लस हो जाएगा, तो x x कट जाएगा, इसमें से ये निकाला जाएगा। अब आप देखो 6 पंचे 30, 5 पचम 25, ये कितना होगा 65 पंचे कितना होगा 325 और 7 पंचे 350, यानी ये 350 मतलब 3.5 होने वाला है और ये 3.25 होने वाला है, ये 3.25 होने वाला है, ये 3.5 होने वाला है। और 3.5 में से 3.25 आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.25 मिलेगा। और 0.25 बटे 2, 0.25 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ 0.125। तो वही चीजें हैं थोड़ी सी। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा क्या आ रही है 0.125, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है 0.1। देखो मैं सवाल को बहुत कम समय में चीजों को प्रोप्रिएट ढंग से बताकर भी खत्म कर सकता हूं। मैं ये अप्रोच आपको बता रहा हूं कि बेटा सवाल में कैसे जो क्वालिफाई करने वाला बच्चा होता है कैसे घुसता है सवाल में, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा क्या आ गई है 0.125। मुझे आपसे यह पूछना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, मुझे आपको यही पूछना है कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। भाई 0.125 की वैल्यू एक है, ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड है x, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे कैसे निकलेगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू हमको पता है तो 59 यूनिट की वैल्यू आपको इससे पता लग जाएगी। फिर देख ध्यान देना 59 यूनिट की वैल्यू आपको पता लग जाएगी और फिर ये 59 इसके बराबर है। आप हल करके x निकाल सकते हैं, अथवा आप क्या कर सकते हैं, अगर ये रिलेटिव स्पीड है ये रिलेटिव स्पीड है, क्या इन दोनों रिलेटिव स्पीड से क्या आप ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, हाँ या ना। आपको चेक करना है, इस पे आपको इस पर काम करना है। जैसे ही आपको पता चला कि हाँ हम इन दोनों से रिलेटिव स्पीड यानी ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं, दैट्स ऑल, सवाल खत्म, ठीक है। तो ये सवाल में मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अभी केवल दिया है कि आप इस पर पहुंचे, बाकी का सवाल ये आराम से लग जाएगा, ठीक है। बाकी का सवाल ट्रेडिशनल तरीके से भी मैं इसके पहले मिटाया जो मैंने वो बता चुका हूं मैं, आप आराम से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। माना ट्रेन की स्पीड x तो रिलेटिव स्पीड, माना ट्रेन की स्पीड x तो रिलेटिव स्पीड, सेकेंड केस में दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है, दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। चलो मैं और एक तरीका बता देता हूं आपको, समझो। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की स्पीड बेटा x है, ट्रेन की स्पीड x है और इसकी स्पीड कितनी है 5.85, जिसको हमने 3.25 बटे 2 रखा है, ठीक है, 3.25 बटे 2 रखा है। तो क्या करेंगे यहां पे, आराम से आइए, 3.25 बटे 2 ये ट्रेन की रिलेटिव स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में, और इनटू टाइम, टाइम कितना ले रहा है ये, टाइम कितना ले रहा है 11.6 सेकंड का, तो 11.6 सेकंड का टाइम, ये डिस्टेंस हो गया। फिर डिस्टेंस निकालो, ट्रेन की स्पीड माइनस इसकी स्पीड कितनी निकली थी बेटा 0.7 इंटू 5/2, 0.7 इंटू 5/2 यानी 7 पंचे 35, 3.5 बटे 2 ट्रेन की स्पीड हो गई बेटा, और इसमें ये हो गया समय। अब दुनिया को पता है कि डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2, चूंकि ये दोनों डिस्टेंस ट्रेन का डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम लिखेंगे x माइनस 3.25 अपॉन 2 इंटू सॉरी इक्वल टू x माइनस इसके गुणे में 11.6 है, x माइनस 3.5 बटा 2 और इसके गुणे में बेटा क्या है 11.8 है। जो बच्चा ये समझता हो कि आई हैव कैपेबिलिटी टू सॉल्व इट आउट, आपके लिए, और आप थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से तो इन्हीं का रेशियो इन्हीं के बराबर किया था मैंने, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं।
इन्हीं का रेशियो मैंने इनके बराबर किया था। क्योंकि देखो अगर आप रेशियो यहां से निकालने जाते हो तो 11.6 अपान 11.8 ऐसे होगा, और ये इधर आ जाएगा 2x 3.5 अपान 2, 2x 3.25 अपान 2, कैंसिल आउट, डेसिमल कैंसिल आउट, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 नौ 18 बराबर 2x माइनस 3.5 और 2x माइनस 3.25। करना आपको वही है, ट्रेडिशनल हो गया। और जब यहां पर आप थोड़ा सा अज्यूमेशन अपना लगाते हैं, अजम्पशन अपना लगाएंगे, चीजें यहां भी डन होंगी, है वही चीज, समझने का अंतर है। और आपको जितना मैं समझाने की कोशिश करता हूं वो चीजें तो इसीलिए लंबी होती हैं। ठीक है, चलो सवाल लगाओ आगे। देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, बहुत टाइम हो गया यार, उसको कैसे बढ़ाऊंगा, खत्म करना है फटाफट। देख लो सवाल थोड़े ही हैं, 4 5, चलो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन 5 सेकंड में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक कार से आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन ट्रेवलिंग एट 180 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक अ कार ट्रेवलिंग एट 150 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। द लेंथ ऑफ ट्रेन, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं ट्रेन और कार, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हो, 30 गुने 5/18, 2 9 18, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75/9। देखो ऑप्शन नहीं मिलेगा या कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ 150 नहीं था, यहाँ ना कुछ था ही नहीं, मैंने अपने से 150 डाल दिया। ठीक है, तो उसी के जो भी यहाँ था उसी की प्रोप्रिएट आंसर है, वो भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 75/9 हो गया आपका रिलेटिव स्पीड मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 5 सेकंड में पार किया, तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस कितना चला, कार को भी निगलेट स्पीड समझा, निगलेट लेंथ समझा जाता है। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो 7 पंचे 35, 5 पचम 25, 35 और 25 360/9। दरअसल सवाल इतना ही है, ऑप्शन डजंट कीप मैटर डाटा के वजह से। ठीक है, बाकी का आपका आंसर यही इतना सेकंड हो गया, सॉरी इतना मीटर, क्या ही बोल रहा हूं, इतना मीटर। ओके, नो चौके, मैं गलत कर दिया क्या, अरे यार गलती हो गई, मिट जा भाई। 7 पंचे 35 मतलब 350 और 25 375, 375/9 मीटर। बहुत छोटा सवाल था। चलो, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई इतनी इतनी है समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत जैसे उसने बोल दिया तो आपको दे दिया क्या, रिलेटिव स्पीड ले लो, 3 1 8 6 14 गुने 18 अट्ठे 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड। डन, रिलेटिव स्पीड मिल गया बेटा, दोनों को जोड़ा 5/18 से गुणा किया, फटाक से रिलेटिव स्पीड आ गया। अब जब टो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो लेंथ कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, लेंथ या डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 125 प्लस 375, 75 25 100, 3 1 4, 4 1 4 1 5। कुल मिलाकर ट्रेनों को 500 मीटर चलना होगा। कुल मिलाकर ट्रेनों को कितना चलना होगा बेटा, 500 मीटर चलना पड़ेगा। ट्रेनों को 5 मीटर चलना है, सॉरी 500 मीटर। किस स्पीड से कितना टाइम लेंगी, कितना टाइम लेंगी, तो टाइम बराबर क्या होता है बेटा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान, हाँ या ना, डिस्टेंस अपान, ये कट गया, 4 इकन्नम 4 बचा क्या 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 12.5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। विपरीत बोला तो रिलेटिव स्पीड निकाला और सारी चीजें। एक
81 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है, जबकि दोनों ट्रेनें समान दिशाओं में चल रही हैं। खत्म हो गई, एक बात तो खत्म हो गई ना, समान चल रही है। ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो पार करने में 36 सेकंड लेती है। ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई बताएं। पहले देखो, ट्रेन ए और बी पैरेलल चलेंगी, ट्रेन ए और बी क्या चलेंगी? पैरेलल अपोजिट, S1 S2। डन डन। मुझे ये बताओ, क्या दोनों हालत में डिस्टेंस उन्हें सिमिलर ट्रेंड करना पड़ेगा, ट्रेवल? क्या दोनों ही हालत में, चाहे वो पैरेलल चलें चाहे वो अपोजिट चलें, डिस्टेंस उनको सिमिलर ही चलना पड़ेगा? आप बोलेंगे हाँ सर। और जैसे ही डिस्टेंस सिमिलर हुआ यानी स्पीड इज रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू टाइम, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो बेटा स्पीड इज रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू टाइम, देन a प्लस बी इज इक्वल टू T1 और a माइनस बी इज इक्वल टू T2। दैट्स ऑल। क्या हाँ? क्या हाँ? हाँ या ना? चलो बोलो, हाँ या ना? आप कहेंगे सर हाँ, या कोई शंका है? किसी तरह की कोई शंका हो तो आप बता दें। याद रखें, a प्लस बी एंड a माइनस बी, here is the real value and here is the ratio, but if you think this is not necessary to take common from the ratio, जैसे 2-4 के रेशियो में आपको 2 कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है अगर आप चीजों को इसी क्रम में सॉल्व करना चाहें तो यहां पर हमने कुछ भी कॉमन तो लिया नहीं है। देन लेट्स ट्राई। T1 कितना है बेटा? 72 है जब पैरेलल चलती हैं। T2 कितना है? सॉरी, हाँ ठीक है, T1 कितना है? 72 है जब पैरेलल चलती हैं, और T2 कितना है? 36 है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि 2a बराबर कितना हुआ? 6 2 8 7 3 10, यानी a बराबर हुआ 54। और अगर a 54 है तो क्या कोई भी मुझे बताएगा b की वैल्यू? अगर a 54 है, b की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। a 54 है तो b की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। ए बी की वैल्यू निकल आई? या आप और एक चीज सोच सकते थे, आइए उस पर बात कर लेते हैं। चलिए मेरे भाई चलो, आपको बेटा ये तो पता है ना कि T1 T2 कितना है, यानी T1 T2 में क्या रेशियो है, यानी S1 S2 में क्या रेशियो होगा, ये तो पता है ना कि अगर T1 T2 में, चल मेरे राजा, T1 T2 में 2:1 का रेशियो है तो S1 S2 में 1:2 का रेशियो होगा या नहीं होगा? चलो, 81 किलोमीटर की एक ट्रेन है A और दूसरे ट्रेन का हमें नहीं पता, मगर ये देखो कि ये स्पीड दोनों का डिफरेंस है, ये स्पीड दोनों का सम है। यही है ना भाई? ट्रेन ए की स्पीड जो है, क्या वो मैं 1.5 ले सकता हूं? क्या 1.5 की वैल्यू 81 कर सकता हूं? अगर मैं यहां S1 की जगह 1 और S2 की जगह 3 रख दूं, दोनों को जोड़ूं तो 2a बराबर 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। क्या वही a ट्रेन मेरी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है? अगर हां, तो क्या दूसरा ट्रेन का वैल्यू 0.5 हुआ? तो उस हिसाब से ये कितना चलेगी? 40.5 की स्पीड से चलेगी। देखो कितनी चीजें आपको निकाल कर दे रहा हूं मैं। सवाल को छोड़ो, सवाल ने तो पता नहीं क्या पूछा है, वो तो अभी करेंगे, सवाल का तो अभी देखा ही नहीं। मैं केवल ये मजा आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से S1 T1 आपस में बिहेव करते हैं। S1 T1 आपस में बिहेव करते हैं, ये बातें पता चली। T1 T2 का रेशियो पता चला था, S1 S2 में अप्लाई किया, S1 S2 में अप्लाई किया। क्या अज्यूम कर पाए एवरेज?
भाई जब a माइनस बी चाल है, a प्लस बी चाल है, जैसे देखो एक की चाल है 12, एक की चाल है 5, तो 12 माइनस 5 और 12 प्लस 5, तो जो दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का सम है, सॉरी 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 सॉरी, देखो दोनों का जो सम है 17 और 7, उसी का आधा कर दूं तो क्या पहले ट्रेन की स्पीड निकल गई? वही किया है मैंने भाई मेरे, जिसके मुझे पहले ट्रेन और दूसरे ट्रेन की स्पीड पता चल गई है। अब मुझसे जो पूछो मैं बता दूंगा, जो भी पूछो बता दूंगा। ये तो इसने एक आध चीज पूछी होगी, बी की लंबाई 600 है, ए की लंबाई बताओ, बता दूंगा। मेरे पास क्या नहीं है बताओ? मेरे पास दोनों ट्रेनों की स्पीड है, मेरे पास एक ट्रेन की लेंथ है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास वैल्यू है कि नहीं? बोलो, मिल गया आपको? स्वाद आ गया? स्वाद आ गया? स्वाद, स्वाद आना जरूरी है। चलो देखते हैं, अगर ट्रेन ए की स्पीड है 81, ट्रेन बी की स्पीड है उसकी आधी, तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे बताओ? 8 4 12, 121.5। 1 मिनट, 1 मिनट। यार मैं बार बार ना मैं भी भूल जाता हूं, नहीं वैसे ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने समय से कोई मतलब तो नहीं लिया है, रेशियो लिया है। ओके ओके, सेकंड में है और वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। क्या करना था, थोड़ा याद करा दिया करो यार, टाइम में टाइम चला जाता है। चलो, आप काफी कंफ्यूज हो गए होगे, सॉरी फॉर दैट। मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूं, बस T1 to 2 का रेशियो बता दो। क्या यही S1 S2 का रेशियो हो जाएगा? ठीक है, S1 कितना है? S1 है? बस ये अज्यूम करो, क्या ये S1 है? नहीं है, ये SA है। S1 कब निकलेगा? जब SA में से SB निकालेंगे तब S1 निकलेगा। ये बात आप समझो कि ये जो स्पीड है पैरेलल स्पीड है, अपोजिट स्पीड है। तो एक्चुअल स्पीड कितनी है, यानी आप SA की स्पीड कितनी आंक पाएंगे? 1.5। और वो कितनी आ रही है बेटा, ये बात आपको समझना है। ये कैसे आए, मैंने अभी पीछे समझाया था। 15 15 ही हम 225, एक रेशियो की वैल्यू 15। एक रेशियो की वैल्यू बेटा क्या आ गई? पंगे ले रहे हैं पंगे, 15 मीटर पर सेकंड एक की वैल्यू है। यानी एक रेशियो की वैल्यू है मेरे लाल, एक रेशियो की वैल्यू इतनी है। 1.5 क्यों लिया? पहले की स्पीड को 1.5 माना, तो दूसरे की स्पीड अपने आप क्या हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी। और अगर एक की स्पीड 15 है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 7.5। और ठीक है, ये इसकी स्पीड हो गई, दूसरे ट्रेन की स्पीड हो गई। अब बताओ, अगर दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो 22.5 माइनस 7.5, यानी 0.5 से 0.5 गया, इसमें से 7 गया, यानी 15 आएगा। ये बात आप समझो, हमको तो कहीं से भी यार पता था, बहुत जगहों से पता था ये चीजें। एक की वैल्यू 15 आई। अब इस स्पीड से मेरे भाई अगर कोई 72 सेकंड तक चलता है, अगर कोई 72 सेकंड तक चलता है तो कितना मीटर चलेगा? 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 कहाँ गया यार, 15 दूना 30, 15 सत्ते 105 और 3 108, और बी की लंबाई कितनी है? 600। तो बचा हुआ लंबाई किसका है? ए का। आंसर नंबर
इतना ही था दरअसल समझाने में आपको चीजें। देखो अब यहां भी देखो, आप समझो ध्यान से, अगर मैं ये बात समझ पाता या आप ये बात समझ पाते कि एटलीस्ट हमको इसी का यूज चाहिए तो इसकी वैल्यू यही मिल गई थी, मैंने समझाया कि कभी भी आप ट्रेन की स्पीड अलग से दोनों की निकालना चाहें तो ये तरीका है। ठीक है, एक की वैल्यू मुझे मिल गई थी। और S1 क्या है? S1 क्या है बेटा? SA माइनस SB, यानी ट्रेन A और ट्रेन B की स्पीड का डिफरेंस है S1, और S1 की वैल्यू 1 है और 1 की वैल्यू 15 है। तो S1 यानी स्पीड, देखो यहां किया है स्पीड इंटू टाइम, S1 इंटू टाइम। S1 का टाइम क्या था? T1 कितना था? 72 सेकंड। टोटल डिस्टेंस क्या आया? 1080। इसमें दोनों का डिस्टेंस है, A का भी डिस्टेंस है, B का भी डिस्टेंस है। तो B का डिस्टेंस ये 600 निकाल दिया, तो ये बचा डिस्टेंस किसका है? A का है। थोड़ा जगह कम पड़ जाता है। ठीक है, बहुत शानदार अप्रोच से सवाल लगवाया है आपका, ये आप समझिए इस चीज को। सवाल का अप्रोच बहुत शानदार है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों पे आपसे डिस्कस करता जा रहा हूं ताकि आपके अप्रोच और आपका दिशा निर्देशन अच्छा खुल जाए। चलो आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आराम से समझ लीजिए। T1 T2 दिया हुआ था, रेशियो निकाला जिससे S1 S2 का रेशियो मिल गया। T1 T2 के रेशियो से S1 S2 का रेशियो हमको मिल गया। मैं आपको समझाता चलता हूं, मिल गया। चलो दुनियादारी खत्म करते हैं, फटाफट से बात करते हैं। S1 S2 का रेशियो मिल गया। देखो बेटा, S1 इंटू T1 इज इक्वल टू D1 एंड D1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A प्लस B, लेंथ ऑफ A प्लस B बराबर T1। तो आराम से आओ चेक कर लें, S1 कितना है? 15। क्यों? देखो ये 1 है, क्या था? 1। और हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि देखो ध्यान से समझो, डेढ़ की वैल्यू कितनी हो रही थी? 22.5। आपको याद होगा 81 को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 22.5 आएगा। और डेढ़ क्यों लिया? क्योंकि अगर S1 1 है, S2 2 है, तो ये SA माइनस SB है, ये SA प्लस SB है। तो मैं केवल अगर SA का निकालना चाहूं, मैंने विथ उदाहरण आपको 12 और 8 वाला 7 वाला भी समझाया कि हम दोनों को जोड़कर आधा कर दें तो SA की स्पीड निकल आएगी। तो दोनों को जोड़कर आधा करा तो SA की, ये SA की स्पीड है, और SA की स्पीड यहां से हमको कितनी मिली थी? इतनी मिली थी। तो यहां से दशमलव हटाया तो 15 15 ही हम 125। तो एक रेशियो की वैल्यू बेटा 15 आ गई थी। एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई थी? 15 आ गई थी। अब हमको यहां पता है कि S1 इंटू T1 करना है, जिससे हमको क्या मिल गया? 1080। अब आपको क्या पता है कि यही बराबर D1 है, और D1 बराबर क्या है? A प्लस B, और B की वैल्यू कितनी है? 600 है। तो A प्लस 600 बराबर क्या हुआ? 1080। तो A की वैल्यू क्या हुई? 480। 480 ऑप्शन नंबर 2, यही करना था। ठीक है, पंगे लोगे तभी आपको अच्छे अप्रोच मिलेंगे। दुनिया जैसे कर रही है वैसे करोगे, बातें नहीं बनेंगी। चलो आगे आ जाओ। एक ट्रेन समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 और 14 सेकंड में पार करती है। फिर आपको देखो, जैसे ट्रेन ने दो व्यक्तियों को पार किया, एक ही ट्रेन ने, तो आपने तुरंत समझ लिया कि D1 D2 बराबर D है। यानी ट्रेन जब दो व्यक्तियों को पार करती है तो अपने लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस पार करती है। तो डिस्टेंस दोनों केस में सिमिलर है, और जैसे ही डिस्टेंस सिमिलर हुआ तो स्पीड टाइम का रिलेशन आपको याद आ जाना चाहिए। चलो आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों को 12 और 14 सेकंड में पार किया। तो T1 बराबर बेटा T2 बराबर बेटा, दोनों का रेशियो क्या हो गया? 6-7 का, 6-7 का रेशियो हो गया, 6-7 का रेशियो हो गया। यही बेटा देखो 6-7 T1 T2 है, तो क्या यही S2 S1 का रेशियो हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर। क्या यही S2 S1 का रेशियो हो जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर। अगर S2 6 है, S2 क्या है? S2 है दूसरे व्यक्ति का, ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरा व्यक्ति। S1 क्या है? ट्रेन की स्पीड माइनस पहला व्यक्ति। S2 क्या है? ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरा व्यक्ति। S1 क्या है? ट्रेन की स्पीड माइनस पहला व्यक्ति। ट्रेन की स्पीड इसमें क्या हो जाएगी? देखो इन दोनों का अंतर पहले देखो, पहले एक बात समझने की कोशिश आप करो। क्या? कि ये ट्रेन की स्पीड है दूसरे केस में, ट्रेन की स्पीड है पहले केस में।
दूसरे केस में ज्यादा घट रहा है तो कम होगा, कम आया है। पहले केस में कम घट रहा है, ज्यादा होगा, ज्यादा आया है। दोनों में अंतर कितने का है बेटा? दोनों में अंतर 2 किलोमीटर प्रति घंटे का है। बोलो हाँ या ना। दोनों में अंतर कितने का है ये बताओ? 2 किलोमीटर प्रति घंटे का है कि नहीं है? देखो कौन सी ज्यादा है स्पीड, पहले बताओ। ये ज्यादा है, तो इसमें से जैसे ही आप ये वाला निकालोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2। तो इन दोनों का अंतर कितना है? यहां रेशियो का अंतर क्या है? 1 रेशियो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 रेशियो की वैल्यू 12 हुई। 6 रेशियो की वैल्यू 12 हुई। ये क्या है? ये है S1। S1 क्या है? x माइनस 4। x माइनस 4 बराबर 12, तो x बराबर 12। S2 है 12। S2 है 12। S2 है 12। देखो S2 है 6, तो 6 की वैल्यू 12 निकाली, 1 की वैल्यू 2, 6 S2 की वैल्यू है, S2 की वैल्यू 12 आई। और जब S2 की वैल्यू 12 आई, S2 की वैल्यू 12 आई, तो S2 क्या है? x माइनस 6। तो x माइनस 6 बराबर 12, x बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। शानदार सवाल। क्या सवाल शानदार है। अच्छा सवाल है। मजा आया आपको? आगे चलते हैं। मजा आना जरूरी है। मजा आना बहुत जरूरी है मेरे भाई, मजा आते रहना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई इतना इतना मीटर है, इतना और इतने की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। यदि ट्रेन के बीच की दूरी 300 मीटर है तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? देखो, अगर एक ट्रेन 450 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है और इनके बीच की दूरी 300 मीटर है, तो एक दूसरे को पार करने में 4 3 7 3 10 1050 मीटर चलना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। कुल इनको 1050 मीटर चलना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। पहले की गति क्या है? 162। बेटा पहले ट्रेन की गति क्या है? 162। कौन सा बच्चा यहां हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको यह नहीं पता कि इसका मतलब 45 मीटर पर सेकंड होता है? बोलो, कोई भी बच्चा नहीं है? चलो, S2 की वैल्यू क्या है बेटा? S2 की वैल्यू है 108। और कौन सा बच्चा हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको यह नहीं पता कि इसकी वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड होती है? और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? भयंकर। क्या हो जाएगा? भयंकर। ओके, तो बेटा इस स्पीड से ये डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा बाबू? टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपान स्पीड से। डिस्टेंस कितना है बेटा? 1080। स्पीड कितना है बेटा? 75। चलो चलें हम, कहां चलना है हमको? जीव 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 जीव। बताओ कोई उपाय। निकाल लो। भाई दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है। पहले दोनों मिलकर 300 चलेंगी, फिर दोनों एक दूसरे को पार करेंगी, तो टोटल जो डिस्टेंस वो कवर करेंगी वो 1050 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी एक दूसरे को पार करने में। पहली बात, पहले ट्रेन की स्पीड क्या है? दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। दैट इज ऑल। दैट इज ऑल। बुझ रहे हो? डू यू बुझ रहे हो? नो यू बुझ रहे हो? ठीक है, आप देखेंगे नियर अबाउट वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पता ही है कट नहीं रहा है, दशमलव में आएगा। अभी हमें पता है कि 7 दूनी नहीं हो सकता,
तो तिया की तो बात ही नहीं करें, खत्म कर दें बात। भाई हम यहां चालू करें तो 75 दूना तो नहीं ले जा सकते ना, पहले एक बार ले जाना होगा किस ऑप्शन में 1 से चालू है, 14, खत्म बात, टेंशन नको। आ जाओ फटाफट से। ट्रेन और आदमी की गति का अनुपात 6:1 है। ट्रेन की लंबाई 650 मीटर है, यह खंबे को 1 मिनट 5 सेकंड में पार करती है। तो वह व्यक्ति जो 240 लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा? एक ट्रेन और एक आदमी के स्पीड का रेशियो इतना है। ट्रेन की लंबाई है TL 650 और वो खंभे को, ट्रेन का लंबाई और ट्रेन का टाइम 1 मिनट 5 सेकंड मतलब 65 सेकंड में पार करता है। कितना डिस्टेंस चला? डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस तो पता है यार, स्पीड बताना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आदमी की स्पीड कितनी है? 10/6 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ या ना? चेक करके बताओ, आराम से खूब चेक करो, बताओ आदमी की स्पीड 10/6 मीटर पर सेकंड होगी। अगर बेटा ट्रेन की स्पीड 6 अनुपात में थी, 6 की वैल्यू 10 आई तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 10/6 होगी। 6 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 10/6 होगी। तो 10/6 की स्पीड से, ये स्पीड ऑफ मैन है, मैन का स्पीड है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन है, ये स्पीड ऑफ मैन है, ये टाइम ऑफ ट्रेन है और ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। ये स्पीड ऑफ मैन है और इसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? डिस्टेंस ऑफ मैन क्या बताना है आपको? टाइम। टाइम फॉर मैन इज, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वन 44 सेकेंड, दैट मीन्स 2 मिनट डेफिनेटली और 24 सेकेंड। 2 मिनट 24 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ना या हाँ? ना हाँ, हाँ ना, 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 हाँ ना। अनुपात बदल सकते, जैसे स्पीड का अनुपात था, लेंथ का अनुपात है, कर लो। But I suggest you to follow this method, that is the appropriate method. बहुत ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।